हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वीडियो में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन एंड एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक एक पॉइंट को हम कवर करेंगे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग और उसके डेफिनेशन, एग्रीमेंट, सेक्शन 10, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड काइंड्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और उसके मीनिंग के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट जो है एक लैटिन टर्म से डिराइव्ड हुआ है, कॉन्ट्रैक्टम, जिसका मतलब होता है बॉन्ड टुगेदर। जब एक एग्रीमेंट में दो या दो से ज़्यादा लोग जब एंटर करते हैं और दोनों ही एक दूसरे पार्टी के लिए लॉफुल कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं, तब एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पार्टी होते हैं, नेमली एक ऑफरर होता है और दूसरा पार्टी जो होता है वो एक्सेप्टर होता है, जिसे हम प्रॉमिसर और प्रॉमिसरी कहते हैं। अब हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन की, तो कॉन्ट्रैक्ट का जो डेफिनेशन है सेक्शन 2H से लेके सेक्शन 10 में दिया गया है कि जब एक एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल तब होता है जब वो एक जब कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल होता है लॉ से, तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्म हो जाता है। तो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए हमें फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ नेसेसरी दैट एक एग्रीमेंट हो और दूसरा जो एग्रीमेंट हो वो इन्फोर्सिबल हो लॉ से। तो यही बात जो है कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग और डेफिनेशन में कहा गया हुआ है। फिर हम बात करें एग्रीमेंट का, तो एग्रीमेंट जो है सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया हुआ है। सेक्शन 2E में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहता है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेटअप ऑफ प्रॉमिस दैट फॉर्म और कंस्टिट्यूट अ लॉफुल कंसिडरेशन फॉर ईच अदर पार्टी, उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट। यानी कि हर प्रॉमिस और हर सेट ऑफ प्रॉमिस जिसमें एक दूसरी पार्टी के लिए जो एक लॉफुल कंसिडरेशन सेटअप होता है, उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट। तो बेसिकली एक एग्रीमेंट को भी कंस्टिट्यूट करने के लिए हमें दो चीज़ एसेंशियल चाहिए होता है। पहला तो कि वो एग्रीमेंट जो है उसमें दो पार्टी होने चाहिए, और दूसरा उसमें जो एक पार्टी है वो ऑफरर जो है वो ऑफर दे, और जो दूसरा पार्टी है जो एक्सेप्टर, वो अपना एक्सेप्टेंस दे जिसके लिए वो ऑफर बना है। तो अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं तो वो जो है एग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है। यही कहता है सेक्शन 2E। अब सेक्शन जो 10 है वो डिफाइन करता है कि एक एग्रीमेंट जो है वो कहता है कि जो एग्रीमेंट है वो लॉफुल इन्फोर्सिबल तभी है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बन सकता है जब दोनों ही पार्टी की सहमति से दोनों ही पार्टी अगर कॉम्पिटेंट हो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। जब दोनों ही पार्टी में जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ इंटर करे, तब जाकर के जो वो कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड माना जाता है। तो ये था सेक्शन 10। अब हम बात करें डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट का, तो ये रहा हमारा डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में, जो एग्रीमेंट है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2E में। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा से एक एग्रीमेंट रहा है, वेयर जो एग्रीमेंट है वो हमेशा से वो एक कॉन्ट्रैक्ट रहे, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वही जो एक तीसरा डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो एग्रीमेंट से इमर्ज हुआ है, जबकि जो एग्रीमेंट है वो इमर्ज होता है दोनों पार्टी की कंसेंट से। जो कॉन्ट्रैक्ट है नॉर्मली जो है वो एक रिटन में होते हैं और रजिस्टर फॉर्म में होते हैं। जो एग्रीमेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि रजिस्टर या रिटन फॉर्म में ही हो। फिर जो है कॉन्ट्रैक्ट है
वो इनफोर्सेबल होते हैं लॉ से, और जो एग्रीमेंट है मे बी इमोरल एंड मे बी इनफोर्सेबल, मतलब वो इनफोर्सेबल हो भी सकते हैं कुछ और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट जो है जो इनफोर्सेबल होते हैं लॉ से, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो जाता है। लेकिन जो एग्रीमेंट है जब ऑफर पर एक्सेप्टेंस मेड होता है तो एक एग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है। तो ये थे इसके कुछ डिफरेंस। अब आगे का जो पॉइंट्स है, एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड काइंड्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में जो हम बात है अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।